अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें जनाब। और एक ख़बर जो इमरान खान साहब से एक वफ़्त मिलने के लिए आया हुआ है बाहर से, इस पर वैसे मैंने कल आपको बता दिया था कि कोई ऐसा चक्कर नहीं है, मुलाकातें वगैरह नहीं हुई, लेकिन आज जो है वो इस खबर की तस्दीक भी हो गई है। अंसार अब्बासी साहब ने एक ख़बर दी है, उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। और इसके साथ साथ पीटीआई के लिए एक और जनाब बुरी खबर आई है और 9 मई में सज़ाओं का सिलसिला जो है वो अब शुरू हो चुका है। उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं और पीटीआई के हवाले से मज़ीद भी कुछ खबरें आई हैं, उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरा ख्याल है आगाज़ कर लेते हैं। अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी है जनाब, अमरीकी डॉक्टर्स और ताजिर इमरान खान से मुलाकात में नाकाम, लाहौर पहुँच गए। आपको याद होगा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे बहुत से लोग ये कहने लग गए थे कि जी मुलाकातें वगैरह हो रही हैं और सब कुछ जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है। और मैंने कल आपको ये कहा था कि कोई मुलाकातें नहीं हुई, कोई ऐसा चक्कर जो है वो नहीं है अभी तक। मैं ख़बर आपके सामने पूरी रख देता हूँ, इसके बाद थोड़ी सी इसके ऊपर बात करते हैं। लिखते हैं, काबिल भरोसा ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पानी चेयरमैन इमरान खान और आम ओहदेदारों से मुलाकात के लिए एक मरतबा फिर पाकिस्तान के दौरे पर आए पाकिस्तानी निज़ाद अमरीकी डॉक्टरों और ताजरों का वफ़द इस्लामाबाद में 4 रोज़ गुजारने के बाद बगैर किसी ब्रेक थ्रू के लाहौर पहुँच गया है। ये वफ़द हफ्ते के रोज़ पाकिस्तान पहुंचा था और इसे उम्मीद थी कि अडयाला जेल में पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात होगी और खामोश सिफारतकारी का आगाज़ होगा ताकि इमरान खान को दरपेश कानूनी और सियासी मसाइल में रिलीफ मिल सके। ताहम वफ़द को इन कोशिशों में ताहाल कोई कामयाबी नहीं मिली। ज़राए के मुताबिक वफ़द को हफ्ते के रोज़ अमरीका वापस जाना था, लेकिन मुमकिन है कि अब ये वफ़द पाकिस्तान में अपने क़याम को तोसी देगा ताकि अहम मुलाकातें हो सकें। वफ़द का ख्याल है कि इमरान खान को उसकी पाकिस्तान में मौजूदगी का इल्म है और शायद वो इनसे मुलाकात के लिए आमादा हों। वफ़द इमरान खान से मुलाकात की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक इसे कोई कामयाबी नहीं मिली। ये वफ़द चंद माह कबल भी पाकिस्तान आया था और उस वक्त इस वफ़द की इमरान खान से और एक आला ओहदेदार से पुरसकून मुलाकात हुई थी। ताहम मौजूदा हालात मुख्तलिफ हैं क्योंकि ये वफ़द अब तक इस्लामाबाद में किसी अहम शख्सियत से रब्ता नहीं कर पाया। ज़राए का कहना है कि यह वफ़द पीटीआई के कुछ रहनुमाओं से रब्ते में है, जिनमें केपीके के वज़ीर अली अमीन गंडापुर और इमरान खान की बहन अलीमा खान शामिल हैं। मौजूदा सियासी माहौल और पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ना ख़त्म होने वाली कशीदगी की वजह से इस वफ़द को इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मफाहमत के लिए सहूलतकारी में कामयाबी नहीं मिली। तो ये तो खैर मैंने आपको कल ही बता दिया था कि कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन मुलाकात अभी तक नहीं हुई, कोई ऐसा चक्कर जो है वो नहीं है। और अंसार अब्बासी साहब ने भी बिल्कुल एग्जैक्ट वही खबर दी है। उन्होंने भी कहा है कि कोशिशें की जा रही हैं लेकिन मुलाकात नहीं हुई। 4 रोज़ उनको हो गए आए हुए, लेकिन उनकी अभी तक जो है वो कोई मुलाकात किसी से नहीं हुई। पीटीआई के लोगों से उनका रब्ता है। उस अंसार अब्बासी साहब ने भी बताया है कि अलीमा खान साहिबा और अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनसे रब्ता है, लेकिन अभी तक मुलाकातें कोई भी नहीं हुई। लेकिन देखते हैं आगे चल के कोई मुलाकातें हो जाएँ तो इस पर फिर आपको आगे चल के आगाह करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुई। और मैं कल ये बात की थी कि कोई मुलाकात जो है वो नहीं हुई थी। और दूसरी तरफ जनाब 9 मई में जो है वो सज़ाओं का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। ये पीटीआई के लिए अच्छी खबर नहीं है। और इसमें जनाब हुआ ये है कि पीटीआई के एमएनए अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब और साबिक एमपीए वज़ीर ज़ादा समेत तकरीबन 11 मुल्ज़िमान को 9 मई के मुकदमे में जो है वो सज़ा हो गई है। और कहा जा रहा है कि जी मजमूई तौर पर 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सज़ा जो है वो इनको सुनाई गई है। अब जो एमएनए अब्दुल लतीफ़ साहब हैं उन्होंने कहा है कि जी मैं तो इस फस्तायत के आगे जो है वो नहीं झुकूँगा और मैं तो जो है वो इसका मुकाबला करूँगा। और अब आपको यहीं से अंदाज़ा हो रहा होगा कि हालात जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पीटीआई के एमएनए जो है वो कम होते जा रहे हैं। अब अगर ये अब्दुल लतीफ़ साहब के हवाले से ही बात कर दी जाए, अब इनको सज़ा सुना दी गई है और अल्टीमेटली अब ये कन्विक्ट होंगे और कन्विक्ट के बाद ज़ाहिर बात है ये नाअहल हो जाएंगे और एक और सीट जो है वो पीटीआई के हाथ से अब चली जाएगी और एक और आप कह सकते हैं कि पीटीआई की सीट जो है वो अब उड़ गई है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं ना, या जो मौजूदा सिचुएशन है वो पीटीआई के हक़ में नहीं है इस वक्त बिल्कुल भी पूरी तरीके से। अगर आप देख लें डॉक्टर्स के हवाले से भी मैं आपको बता चुका हूँ और उसके बाद 9 मई में अब सज़ाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये रुक नहीं रहा सिलसिला, ये आगे आगे बढ़ता जा रहा है। मतलब अगर आप कहें कि रिलीफ मिल रहा है तो अभी तक रिलीफ के हवाले से जो है वो कोई किसी किस्म की कोई ख़बर नहीं आ रही। लेकिन इनके लौंडे लपाड़े मैं पहले बता चुका हूँ आपको, वो बैठे हुए और वो अपने जो है वो यूट्यूब चैनल सिमकार हैं, वो बैठ के अच्छा मैं ना एक चीज़ नोटिस की है कि ये लोग ना अपनी ख्वाहिशों का इजहार करते हैं कि ये होने वाला है। और भाई यहाँ पे ख्वाहिश नहीं होती, यहाँ पे ख़बर देनी होती है। आपने ख़बर अच्छी भी हो सकती है, ख़बर बुरी भी हो सकती है, लेकिन ख्वाहिश का इज़हार नहीं कर सकते। जैसे अगर इनके आप थंबनेल्स उठा, मैं कभी कभी आपको रोज़ बल्कि एक बात कहता हूँ कि आप कभी इनके जाके थंबनेल्स चेक किया करें। हर हफ्ते बाद जो है वो एक ही खबर आ रही होती है कि बस देखें
ये अभी ईद का इन्होंने जिक्र किया है ना, तो ईद में अब बस चंद दिन रह गए। देखते हैं, ये प्रेडिक्शन इन्होंने दी हुई है और देखते हैं इमरान खान साहब फिर ईद तक रिहा होते हैं, क्योंकि इन्होंने तो पहले ही प्रेडिक्शंस कर दी हुई है कि जनाब ईद तक देखिएगा कि खान साहब जो है वो बाहर आ जाएंगे। तो हकीकत यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये ज़ाहिर बात है, बातें आपको कड़वी लगती हैं, लेकिन हकीकत यही है जो इनके लौंडे लपाड़े आपको नहीं बताते। मैं बहुत सारे लौंडे लपाड़े मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है अब वो करते ही एक काम है, वो तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ही कर रहे हैं और सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल से चमका रहे हैं और वो कुछ भी नहीं यहाँ पे कर रहे। तो खैर मौजूदा सिचुएशन अगर इसको देखा जाए तो ये पीटीआई की फेवर में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि पीटीआई के ख़िलाफ़ जा रही है। और पीटीआई में अपने अंदर भी आप जानते हैं कि बहुत से ग्रुप्स बने हुए, लड़ाइयाँ, सब कुछ ये पब्लिक फोरम पे, मतलब ये अब कोई ढकी छुपी बातें नहीं है और आप सबके सामने है कि पीटीआई में जो जो ग्रुप्स बने हुए और जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ पब्लिक फोरम पर आकर जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है वो भी आपके सामने ही है। और ये मेरा ख्याल है कोई हो जो इससे वाकिफ़ ना हो, जिसको ये ना पता हो कि पीटीआई में इस वक्त ग्रुप बंदी नहीं है। खैर इसके अलावा पीटीआई में जनाब गुस्सा बहुत ज़्यादा है और वो अबू ज़र सलमान न्याजी साहब हैं, बड़े ज़बरदस्त वकील हैं। उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि जी पीटीआई में जो इमरान खान साहब के साथ नहीं खड़ा होगा वो सियासी मौत से दो चार होकर फ़िरौन की मम्मी बन जाएगा। पीटीआई में सिर्फ बयानिया और उसूल और वो इमरान खान का है और जो वैल्यू है वो उसकी है जो इमरान खान साहब के साथ खड़ा होगा। ये बात तो बिल्कुल सही है, इसको डिनाई आप लोग नहीं कर सकते। बल्कि पीटीआई के बहुत से एमएनएज़ और एमपीएज़ बहुत सी जगहों पे ये बात करते हैं कि ज़ाहिर बात है वो कहते हैं कि जी हमें इमरान खान साहब की सियासत से या उनके तर्ज़ अमल से बहुत से इख्तलाफात होंगे, लेकिन अगर वो उनको छोड़ेंगे तो उनके लिए जो है वो बहुत सारे मसले होंगे। और ये फैक्चुअल है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये हकीकत है। उनके लिए मुश्किलें ही होंगी आगे, इसको आप डिनाई भी नहीं कर सकते। लेकिन मसला यहाँ पे ये जो मैंने आपको पहले बताया कि इमरान खान साहब के लिए चीज़ें जो है वो रिज़ॉल्व होती नज़र नहीं आ रही, या उनके जो मसले हैं वो रिज़ॉल्व होते जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे। अब नजम सेठी साहब बड़े सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, आप सब जानते हैं, उन्होंने फरमाया कि जी इमरान खान साहब को डील नहीं, चूसने के लिए लॉलीपॉप दिया जा रहा है। और देखें, ज़हन में रखिएगा कि लॉलीपॉप जो है वो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट सबको देती है, हर सियासतदान को देती है और उन्हें कहती है कि आप ये कर दें तो आपको ये फेवर दे दी जाएगी, आप ये कर दें आपको यहाँ पे रिलीफ मिल जाएगा, और एंड पे मिलता सिफर ही है। और यही वो मसला है जो पीटीआई को समझ नहीं आ रहा, और पीटीआई के साथ भी यही मसला यहाँ पे हो रहा है। मुनीफ फारूक साहब बड़े सीनियर एंकर भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, वो परसों रात को शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में आए हुए थे। वहाँ पर उन्होंने एक खबर दी थी, उन्होंने कहा था कि मेरी तरफ से ये खबर है, इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है उन्होंने वो बताया था। उन्होंने कहा था कि ये इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से ये समझती है कि ही इज़ डन। ये इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ है, ये मुनीफ फारूक साहब ने खबर दी है कि ताकतवर हल्के इस वक्त ये सोच रहे हैं। लेकिन अगर माजी में देखा जाए, ओवरऑल इस सिचुएशन को अगर मद्देनज़र रखा जाए और माजी को भी देखा जाए जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है, तो ऐसा आज तक हुआ तो नहीं है। लेकिन क्या ये नई तारीख लिखी जा रही है, अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा। देखते हैं इसके अंदर भी क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। और इसके साथ साथ जनाब फैसल चौधरी साहब जो कि फवाद चौधरी साहब के भाई हैं और वकील भी हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने कहा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत को कोई मजबूरी नहीं कि वो इमरान खान साहब से बात करे। अच्छा, यही वो बात है जो पीटीआई को समझ नहीं आ रही। आपके पास सियासत में हमेशा ज़हन में रखिएगा कि आपके पास सियासत में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी बिना पर आप अगले को मजबूर कर देते कि आप मेरे से बात करें, आप घुटनों पे बैठें। आपके पास सियासत में कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है, लेकिन पीटीआई वालों को जो है वो ये चीज़ समझ नहीं आ रही और इसी बात पे वो आपस में लड़ते रहते हैं। और इनके लौंडे लपाड़े जो हैं वो भी आपस में ही लड़ रहे होते हैं, वो भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ होते हैं और झूठी खबरें जो हैं वो देने लग जाते हैं। खैर देखते हैं ये सिलसिला कब तक चलता है। इनके लौंडे लपाड़े तो मैंने पहले भी आपको बताया, बहुत से अक्सर बल्कि बहुत से क्या ज़्यादातर यही समझते हैं कि खान साहब बाहर आ जाएंगे तो इनका तो बयानिया ही ख़त्म हो जाएगा, इनके पास तो कोई बात ही नहीं होगी, ये बात क्या करेंगे। मतलब अब तक तो ये यही खबरें दे रहे हैं ना, खान साहब बाहर आ रहे हैं और ये आ गए और ये डॉक्टर आ गए, ये ब्रेक थ्रू मिल गया, ये हो गया, ये ईद गुजरने दे, ये 14 अगस्त आ रही है, खान साहब बाहर होंगे, इस किस्म की बातें कर रहे हैं। खान साहब बाहर आ जाएंगे फिर इनके पास क्या बात होगी, मतलब फिर तो ख्वाहिश का इज़हार भी नहीं कर सकते। चलें अब तो ख्वाहिशों का इज़हार कर रहे हैं ना, खबर तो दे ही नहीं रहे, ख्वाहिशों का इज़हार कर रहे हैं, तो देखते हैं कब तक ये ख्वाहिशों का इज़हार करते रहते हैं। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो ये पीटीआई के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है और हालात जो हैं वो पीटीआई के लिए ख़राब हो रहे हैं, मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। और ये मैंने परसों भी बात की थी, अगर आपको याद होगा, मैंने अपने व्लॉग में कहा था कि जी बातचीत कोई नहीं हो रही और यहाँ पर ये कहा जाता है कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने डिमांडें रखी हैं, कोई किसी किस्म की जो है वो कोई डिमांड इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो अभी तक नहीं रखी। ये झूठ बोला जाता है बिल्कुल। यही कहते थे कि 2 साल तक जी झुकूंगा नहीं और बात नहीं करूँगा, आप खुद कह रहे हैं कि जी आ जाएँ, मैं बात करने के लिए जो है वो तैयार हूँ। यह हलीमा खान साहिबा का बयान है और ये सबके सामने है ये बयान, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें। मतलब और ये माजी में हुआ है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। मैं ओवरऑल अगर आपको बताऊँ ना तो पाकिस्तान की हिस्ट्री यही है, सियासतदान डील करके ही आते हैं। अब इमरान खान साहब भी सारी ज़िंदगी जेल में नहीं बैठे रहेंगे, अल्टीमेटली वो करेंगे डील ही। अब आप उस डील को कोई भी नाम दे सकते हैं,
मतलब आप उसमें कुछ भी उसको नया रंग दे सकते हैं, कोई भी गिलाफ चढ़ा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो डील ही करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री यही है, सियासतदान डील करके आते हैं, कुछ ना कुछ गिव एंड टेक होता है, जैसे हलीमा खान साहिबा ने भी कहा कि गिव एंड टेक कर लें, तो यही होगा अल्टीमेटली। बाकी ये सारी यूट्यूब पे जो लौंडे लपाड़े हैं, ये बाकी मुंह से कई भी बातें ही हैं कि जी मैं नहीं झुकूंगा और ये खान साहब ने कह दिया, और अपनी तरफ से ही लगे हुए हैं। मैं कहता हूँ कि इनमें से कई ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक खान साहब को लाइव भी नहीं देखा होगा, लेकिन यूट्यूब पर बैठकर वो खबर दे रहे होते हैं कि अडियाला जेल में खान साहब ने ये कह दिया, आप देख लें खान साहब ने कह दिया कि मैं नहीं झुकूंगा। खुद ही बैठकर लगे हुए हैं और खुद ही जो है वो अपने यूट्यूब चैनल चमकाने में लगे हुए हैं। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन आपके सामने रखी और ये जनाब अब तक की खबरें थी, और मामलात जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पीटीआई की फेवर में बिल्कुल भी नहीं है, और डॉक्टर्स का जो वफ्द आया हुआ है उनकी फ़िल वक्त तक कोई मुलाकात नहीं हुई। आगे चल के हो जाती है तो उसके हवाले से आपको आगाह करेंगे, लेकिन कोशिशें की जा रही हैं कि किसी ना किसी तरीके से कोई ब्रेक थ्रू जो है वो निकाला जाए। देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, आपको आगाह करेंगे। ये थी जनाब अब तक की डेवलपमेंट्स। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, अल्लाह के बाद। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।